हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सभी पदार्थों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अम्ल, क्षारक तथा लवण में विभक्त किया जाता है। ठीक है, गुणधर्मों के आधार पर क्या क्या है? अम्ल, क्षारक तथा तीसरा आ रहा है हमारा लवण। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इससे पहले जानते थे हम लोग, मतलब ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं नॉर्मली कि पदार्थ को उसकी अवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठीक है, तो इन 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। उसी प्रकार से रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है, अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसके बाद दिया हुआ प्राचीन काल से ही मनुष्य भोज्य पदार्थों में अम्ल की पहचान खट्टे स्वाद से कर लेता था। ठीक है, प्राचीन समय से मतलब जो भी भोजन मनुष्य करता था तो उसके जब खट्टे स्वाद से जो भी उसे खट्टा लगता था तो क्या समझ लेता था कि ये अम्ल है। अम्ल की पहचान कैसे करता था? खट्टे स्वाद से। यानी कि हमको क्या पता चलता है अम्ल क्या होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं स्वाद में वो हमारे क्या है? अम्ल है। तो प्राचीन समय में लोग सिरके के अम्लीय गुणों से भली भांति परिचित थे। ठीक है, प्रयोग द्वारा बाद में यह ज्ञात किया गया कि सिरके, इमली तथा नींबू का स्वाद खट्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल और इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल का एक विशेष गुण होता है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब लिटमस क्या होता है? तो लिटमस वो होता है, मतलब लिटमस एक इंडिकेटर होता है नेचुरल। ठीक है, ये क्या करता है? कोई भी यौगिक होता है या विलयन होता है जो मतलब जो भी अभिक्रियाएं हो रही होती हैं वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी पहचान करा देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये इंडिकेटर है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, लिटमस क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। अम्ल की पहचान कैसे करेंगे? क्या होगा? लिटमस पेपर नीला, लिटमस लाल हो जाएगा, क्या होगा? अम्ल होगा। लेकिन क्षार इसके ठीक विपरीत होता है। क्षार क्या होता है? क्षार क्या करता है? क्षार क्या करता है? अम्ल से विपरीत होता है। इनके अंदर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देने का गुण पाया जाता है। यानी कि क्षार क्या कर रहा है? नीला कर दे रहा है। अम्ल क्या कर रहा था? लाल कर दे रहा था नीले को। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और स्पर्श में चिकने होते हैं। जब अम्ल तथा क्षारक को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तब क्षारक अम्ल के प्रभाव को क्या करता है? उदासीन कर देता है। अधिकतर क्षारक जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कुछ क्षारक क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जब क्षारक बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से जल में घुल जाता है तो वो क्षार कहलाता है। क्षार क्या कहलाता है? जब कोई क्षारक जिसका क्या होता है? स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है और स्पर्श में चिकना होता है। तो जब ये जल में बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के घुल जाता है तो वो क्षार कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने लिटमस शब्द का प्रयोग किया है, तो यानी कि लिटमस तो हमने जान ही लिया। लिटमस क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? सूचक होता है जो अभिक्रिया के अम्लीय या क्षारीय गुणों की सूचना प्रदान करता है। ठीक है, तो वो अम्ल क्षार सूचक कहलाता है। अब उदाहरण की दृष्टिकोण से क्या दिया हुआ है? हमें अपने घरों में प्रयोग होने वाली हल्दी भी एक सूचक होती है। हल्दी का दाग जब कपड़ों पर लग जाता है तो उसे क्षारीय प्रकृति वाले साबुन से धोते हैं तो हम देखते हैं कि उसका रंग क्या होता है? भूरा हो जाता है, जो भी दाग लगा होता है हल्दी का। ठीक है, परंतु कपड़े को पुनः जल से अधिक मात्रा में होने पर वह दोबारा पीला हो जाता है। अम्ल एवं क्षार की जांच करने के लिए मेथिल ऑरेंज तथा फिनाप्थलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के विषय में। तो अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है? तो अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है? एक साइंटिस्ट हैं अरेनियस, ठीक है, इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर, ठीक है, यानी कि जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, केवल और केवल क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? केवल और केवल हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, H+ आयन। ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे अम्ल। लेकिन वही जब जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे यानी OH-, ठीक है, आयन देंगे तो वो क्षारक कहलाएंगे। अब अम्ल का pH मान क्या होता है?
हमेशा 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से कम होता है, खट्टा होता है स्वाद में अम्ल, पीएच मान 7 से हमेशा कम होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो पदार्थ आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड देते हैं, तो क्या होते हैं, क्षार कहलाते हैं। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो होते हैं हमारे अम्ल, और जो हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं, ठीक है। अब अम्ल के कुछ रासायनिक गुण हैं। तो अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है? अम्ल सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण है अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक मीन्स क्या होता है? तो अम्ल क्या, एसिड मतलब अम्ल जब हम कह रहे हैं तो आपको एसिड समझ आ रहा है। एसिड क्या करता है, चीज़ों को ख़राब कर देता है, यानी कि जिस भी जगह पे वो एसिड गिरता है व्यक्ति के मतलब शरीर पर गिर जाता है तो शरीर जला देता है। यानी कि अम्ल क्या होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है, यानी कि जिस भी चीज़ों पे पड़ता है वो धीरे धीरे उसको ख़राब कर देता है, यानी संक्षारित हो जाती है वो चीज़ें, ख़राब हो जाती हैं धीरे धीरे, उनकी मतलब क्वालिटी कम होती जाती है, ठीक। अम्ल क्या होते हैं, विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विद्युत चालकता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और तीसरा क्या है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन देंगे तो क्या होगा, अम्ल होगा। और वहीं OH आयन देंगे या हाइड्रोक्साइड देंगे तो ये क्या होगा, क्षारक होगा, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में पहली बात तो खट्टे होते हैं, ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, यानी कि चीज़ों को खराब करते हैं। तीसरा क्या, ये विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। चौथा क्या, धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन मुक्त होता है, ठीक है। अब इसके आगे हम देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैग्नीशियम और 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये आपस में क्रिया कर रहा है तो MgCl2 बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। कि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके क्या करता है, जल और लवण बनाते हैं। ये क्या है, NaOH क्या है, OH जा रहा है ना, तो ये क्या समझेंगे, हम इसको क्षारक समझेंगे। HCl क्या है, हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। तो ये है अम्ल। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl, यानी कि ये लवण है। NaCl क्या है, साधारण नमक का फॉर्मूला है। और ये H2O यानी कि जल बना रहा है, ठीक। अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही है अम्ल की। अब क्षार की कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो क्षार की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो क्षार क्या होता है, सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ें जानेंगे। ज़्यादा हमें मतलब हमें लिखना भी तो है, वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हमें जाननी चाहिए जो हमारे माइंड में सेट रहे, उसे हमें बार बार मतलब याद करने की ज़रूरत ना पड़े हमें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो क्षारक क्या होता है, क्षारक का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद तो खट्टा होता है, लेकिन क्षारक का स्वाद क्या होता है, तीखा या कड़वा होता है, ठीक है। क्षारक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे क्षारक का क्या यूज होता है। तो वसा तथा तेलों से क्षारक ग्लिसरीन तथा साबुन बनाने के काम आता है। सांद्र क्षारक क्या था, अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं तथा जैविक चीज़ों के लिए दाहक होते हैं। बहुत से क्षारक जल में विलय होते हैं तथा कुछ क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय नहीं होता, अमोनिया जल में विलय होता है तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया जल में विलय होता है, लेकिन क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय नहीं होता है। और क्षारक को जल में हम मिलाते हैं तो इनकी तनुता बढ़ जाती है, यानी कि ये डाइल्यूट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्षारक के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। हमने क्या करा था, विद्युत सुचालकता को मतलब प्रदर्शित कर रहा था, और यहाँ क्या हो रहा है, विद्युत के सुचालक हैं क्षार, ठीक है। अब अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, कैसे करते हैं, तो क्या पता चलता है, धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है ना तो क्या करता है, हाइड्रोजन को मुक्त करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ये मुक्त कर दे रहा है, यानी हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा है, आज़ाद कर दे रहा है, उसको अपने पास से हटा दे रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड बना, लेकिन वहीं जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगा, क्षार क्या करेगा, हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद
अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं? तो किसी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं? अम्ल क्षार अभिक्रिया क्या है कोई पूछेगा तो आप सीधे यही बताएंगे, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल के मध्य होने वाली अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया को प्रस्तुत करती है, ठीक है। एक क्या है? अम्ल है, दूसरा क्या है? क्षार है, तो वो क्या कहलाएगी ऐसी अभिक्रिया? अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब किसी अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। जब किसी अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो उष्मा उत्पन्न होती है और विलयन का ताप बढ़ जाता है। उष्मा उत्पन्न होगी तो जाहिर सी बात है तापमान तो बढ़ ही जाएगा। और प्रबल अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है तो अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है। यानी कि उष्मा तो उत्सर्जित होती है, उष्मा तो उत्पन्न होती है, लेकिन जब प्रबल अम्ल यानी कि बहुत मतलब वीर बहादुर ताकतवर अम्ल है, ठीक है, उसको जब जल में मिलाएंगे तो अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होने लगेगी। और प्रबल अम्ल को अगर हमको तनु करना है यानी कि उसकी मतलब उसे बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया था, बहुत ज़्यादा ताकत, उसको हमको कम करना है उसकी अम्लता को, तो क्या करेंगे? अम्ल में क्या करेंगे? अम्ल को क्या करना चाहिए? धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। जल को अम्ल में कभी नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी उष्माक्षेपी होती है। परिणाम स्वरूप अम्ल में जल मिलाने पर अम्ल उछलकर बाहर गिर सकता है और हमें हानि पहुंचाता है। अम्ल में हम डायरेक्ट पानी डालने लगेंगे तो अम्ल क्या होगा? उछल उछल कर गिरेगा, लेकिन अम्ल को हम धीरे धीरे पानी में डालेंगे तो उछल कर बाहर नहीं गिरेगा, हमें हानि नहीं पहुंचेगी। अम्ल मीन्स क्या? एसिड। एसिड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमारे हाथ पर गिर गया तो हमारा हाथ जल जाएगा। किसी चीज़ों पे हम गिरा देते हैं तो क्या होता है? ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, तो इसके बाद क्या है? अब इसके बाद सबसे मतलब मेन चीज़ ये है कि धातु का ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड कहलाता है तथा ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? धात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं तथा ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति, धात्विक क्षारीय, धात्विक क्षारीय, और यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड आ रहा है, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय होगा। अ से अम्लीय, अ से अधात्विक, ठीक है। अ से अम्लीय, अ से अधात्विक, जब आप याद रखेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अधात्विक क्या होगा? क्षारीय होगा, अधात्विक क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड को धातु ऑक्साइड कहते हैं, अधातु के ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं, और ये जो दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें नॉर्मल हैं। अब बात आ रही है अम्ल और क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यानी कि कितने स्ट्रांग होते हैं। हाउ स्ट्रांग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अम्ल क्षार की प्रबलता के बारे में बताया जा रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, किसी क्षार अथवा अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आयन द्वारा मतलब समझा जाता है, ठीक है। तो अम्ल क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है, वहीं क्षार क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी क्षार तथा अम्ल की प्रबलता को हम सार्वत्रिक सूचक के माध्यम से ज्ञात करते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित की जा रही है। अब क्या होता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकास किया गया है जिसको कहा जाता है क्या? पीएच स्केल। क्या किया जा रहा है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, ठीक है, तो उसके लिए स्केल का विकास किया गया है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच में पी को कहा जाता है पुषांश यानी कि पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है। पोटेंज क्या है? एक जर्मन शब्द है जिसका तात्पर्य क्या है? शक्ति। पोटेंज क्या है? पुषांश। ये क्या है? जर्मन शब्द है, इसका तात्पर्य क्या होता है? शक्ति। पीएच स्केल से साधारणतः 0 अधिक अम्लता से 14 यानी कि अधिक क्षारीय, 0 होगा तो बहुत अधिक अम्लीय होगा और 14 होगा तो बहुत अधिक क्षारीय होगा, तक पीएच को ज्ञात किया जा सकता है। पीएच मान में क्या होता है? 0 से 14 तक को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या मानना चाहिए जो विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच मान उतना ही कम होता है। किसी भी विलयन में
पीएच का मान 7 होता है। यदि पीएच स्केल का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो विलयन में OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। यानी कि क्या होता है, वो अधिक क्षारीय होता है। क्षार क्या कहता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, अर्थात विलयन में क्षार की शक्ति में वृद्धि होती है। यदि 7 से कम होती है तो क्या होती है, विलयन अम्लीय होती है। तो यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, बढ़ती हुई अम्लीयता, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है बढ़ती हुई अम्लीयता में क्या कह रहा है कि बढ़ती हुई अम्लीयता को प्रदर्शित किया जा रहा है। इधर 0 से 7 की साइड में आ रहा है, यानी कि 7 पे जब आएगा तो कम अम्लीय हो जाएगा। 0 तक, जो 0 की साइड में जब जाने लगेगा तो अधिक अम्लीय होने लगेगा। जितना कम उसका पीएच मान उतना ही अधिक वो अम्लीय, ठीक है, ऐसे समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन के अनुसार जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करता है। इनके अनुसार क्या है, पीएच इक्वल टू है log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये लॉग वाले फॉर्मूले को सोरेनसन साहब ने दिया है, ठीक है। अब कुछ पदार्थों का क्या है, पीएच वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले लार का जो है खाना खाने के पहले क्या होता है, पीएच का रंग होता है इसमें हरा। पीएच मान कितना होता है, 6.8। और वही लार खाना खाने के बाद जब हम पीएच मान देखते हैं तो 6.3 होता है, लेकिन खाना खाने के पहले 6.8 होता है। 7 से कम है यानी कि वो अम्लीय होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा, ठीक है। नींबू का रस, नींबू तो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो ये हो गया 2.4, इसका पीएच मान 2.4। अब इसको याद करने का एक नींबू का एक ट्रिक मैंने पढ़ा था। तो नींबू का ट्रिक याद रखने के लिए 1 गो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची से याद रखेंगे। 1 गो नींबू 2-4 गो मिर्ची, यानी कि 2.4। नींबू का पीएच मान क्या हो जाएगा, 2.4, ठीक है। रंग रहित वातित पेय का 2.5 से 3.2 तक। गाजर के रस का 6.4। कॉफ़ी का 5 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। टमाटर के रस का पीएच वैल्यू 4 होता है। नल का जल, यानी कि नल से जो जल हमें मिलता है उसका पीएच वैल्यू होता है 6.5 से 8 तक, ठीक है। फिर 1 मोल NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है क्योंकि ये क्षार होता है। और 1 मोल HCl का 0.1 होता है क्योंकि अम्लीय होता है। HCl यानी कि एसिड की बात कर रहा है, ये काफ़ी अम्लीय होता है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। वहीं बहुत ज़्यादा प्रबल, मतलब हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी ज़्यादा वो देने लगेगा उतना ही क्या होगा, वो प्रबल अम्ल होगा। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और कम मात्रा में उत्पन्न करेगा हाइड्रोजन आयन तो वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, HCl H2SO4 HNO3, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। और CH3COOH एसिटिक अम्ल और HCN ये क्या है, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड आयन अधिक संख्या में उत्पन्न करने वाले क्षारक प्रबल क्षारक कहलाते हैं, और हाइड्रोक्साइड कम संख्या में उत्पन्न करने वाले क्षारक क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक। देखिए हाइड्रोजन आयन जितना अधिक वो प्रबल अम्ल, कम करेगा तो दुर्बल अम्ल। उसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, ज़्यादा उत्पन्न करेगा तो प्रबल क्षारक कहलाएगा, और कम उत्पन्न करेगा तो क्या कहलाएगा, वो दुर्बल क्षारक कहलाएगा। यानी कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की श्रेणी में क्या आता है, NaOH आता है, NH4OH आता है, ठीक है। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखेंगे हम। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बता रहा है, तो क्या है इसमें, पौधे तथा पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं, मानव शरीर 7 से 7.8 पीएच के मध्य कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, जबकि क्या होता है, जीवित प्राणी पीएच परास में जीवित रहते हैं, यानी 7 से 7.8 के मध्य कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, तो यानी कि अम्लीय होता है। 5.6 से कम है ना, 7 से कम यानी कि वो अम्लीय, 7 से ज़्यादा मतलब वो क्षारीय, ठीक है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो पीएच मान कम हो जाता है। ऐसे जल में जीवों का रहना कठिन हो जाता है। जब अम्लीय हो जाएगा यानी कि एसिड आ जाएगा जब कहीं पे, तो क्या होगा, वो मतलब जीवों का रहना क्या हो जाएगा, उसमें कठिन हो जाएगा, ठीक है। अब मिट्टी के पीएच की बात करते हैं। मिट्टी का भी कुछ पीएच होता है, जैसे मनुष्य का शरीर कुछ काम करता है पीएच के मध्य में, उसी प्रकार से मिट्टी का पीएच ऑफ द सॉइल, ठीक है।
सॉइल में क्या होता है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशेष प्रकार के पीएच परास की आवश्यकता होती है। स्वस्थ विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से क्या किया जाता है, मिट्टी को एकत्र किया जाता है और उस मिट्टी का चेक कराया जाता है। अगर वो 5.5 से 7.5 के बीच में होता है तो क्या होता है, पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन अगर इससे 5.5 से कम हो जाता है और 7.5 से ज़्यादा हो जाता है तो पैदावार अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है पीएच खेत के मामले में, यानी कि मिट्टी के मामले में। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में भी मतलब हमारा खाना जहाँ डाइजेस्ट होता है, यानी कि पेट में, आमाशय में, तो आमाशय क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है और वो हमारे पेट का जो HCl है वो क्या करता है, खाने का पाचन करता है, हमें हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, जब हमें अपच हो जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा निकलता है, तो हमें क्या होता है, जलन और दर्द महसूस होता है। इस दर्द के निवारण के लिए क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, उस मतलब क्षार का यूज किया जाता है उसको दुर्बल बनाने के लिए। ठीक है, पीएच में परिवर्तन आता है तो हमारा दंत क्षय यानी कि हमारे दांत खराब होने लगते हैं। 5.5 से पीएच जब कम होता है, जितना ही पीएच हमारे दांत का कम होते जाएगा, हमारे मुंह का पीएच कम होगा, क्या होगा, हमारे दांत खराब होते जाएंगे। ठीक है, हमारा दांत किसका बना होता है, इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। ठीक है, दांत। तो क्या होगा, जितना ही हमारा मतलब अम्लीयता हमारे मुंह का आया, हमारे दांत का बढ़ेगा तो हमारा दांत क्या होगा, खराब होते जाएगा। जैसे किसी लोहे के छड़ को ऐसे बाहर रख देते हैं, ये अम्ल का क्या मतलब, सबसे अच्छी चीज़, अम्ल का गुण क्या होता है, अम्ल क्या करता है कि चीज़ों को संक्षारित कर देता है, यानी कि ख़राब करता है। ठीक है, तो वो अम्ल को संक्षारित करने लगता है। ठीक है, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, जब कोई कीट, मधुमक्खी या चींटी आदि डंक मारते हैं तो उनके भी मतलब डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, वो हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, वो हमें क्या होता है, महसूस होने लगता है दर्द।